जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि क्या कर रहे हैं मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो इसी जोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर जूठा धोके मैं यहाँ तक आया हूँ। एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा। गाने क्या मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो। दुनिया में अगर अपनी बातें रखनी है तो मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई एक अन्नपूर्णा फिल्म से मैंने गाना किया था हरदी लगे जान के, तो उसमें इनका कॉपी किए थे वो। हाँ, ये नहीं कि नया किए थे कुछ। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया। जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हैं वो, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीज़ों को अच्छा भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाज की आईना है आप सब, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके सामने कुछ बोल पाते हैं। ऐसे हमारी क्षमता तो कुछ नहीं है, बस हम एक कलाकार हैं, और कलाकार के नाते मैं अच्छा गा सकता हूँ। अच्छा बोल तो नहीं सकता, मैं अच्छा गाने की कोशिश भी करता, अच्छा गाता भी नहीं मैं। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे कंपनी पे आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देखा जाए तो शुरुआत सारेगामा का खेसारी से ही हुआ ना, और खेसारी के कंपनी पे आजकल नए नए लोग आ गए हैं ज़्यादा। ये मस्ती था यार, इसको प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत कर देना आप लोग। ऐसा नहीं है, हम एक कलाकार हैं और कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, कोई कंपनी मायने नहीं रखती, कोई जगह मायने नहीं रखती, कोई जिला मायने नहीं रखता, कोई देश मायने नहीं रखता। हम अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कंटेंट आप सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका हम भरपूर मनोरंजन करा सकें, आपको कभी ठेस ना पहुंचे हमारे बातों से, हमारे संगीत से, हमारे गाने से। और इसमें सारेगामा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज इस लेवल पे सिनेमा का मुहूर्त नहीं हो पाता है। इस मुहूर्त पे ऐसे माहौल में कभी हमने सिनेमा को, इधर मेरा एक सिनेमा आया तो बहुत बढ़िया चला, उसको पे ऊपर हम लोगों ने मेहनत डोली सजा के रखना, तो उसमें हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो। दुनिया में अगर अपनी बातें रखनी है तो मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। आप लाइव आकर कितने लोगों को बता सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मीडिया एक ऐसी स्तंभ है और हम सबको मीडिया का स्वागत करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भोजपुरी के सिर्फ अश्लीलता के बारे में मत पूछा करिए। बिल्कुल सही। जब अच्छाइयों के बारे में पूछिएगा ना तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा। हम बुराइयों को पूछकर इतना पूछ देते हैं कि दुनिया बुराई के तरफ ही भागती है। जो गाने हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको भी हम सर्च करके और उसी गाने के बारे में पूछ पूछ के उस गाने को हम सब्सक्राइब में ला देते हैं, उसको व्यूवर ला देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर एक बुरा होता है तो 75 अच्छे चीज़ होते हैं। तो आप लोग अच्छी चीज़ें पूछिएगा, अच्छे के बारे में पूछिएगा। तो रावण तो एक ही था, लेकिन रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए। वो उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयाँ बहुत है रामायण में, खाली रावण को पकड़ के तुला चलता है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज़ नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज़्यादा करिए, गंदगी को
आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सर्च कराते हैं तो अब सारेगामा और हमारी अरसार है। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और दो चीज़ें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है, और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो शाम को मैं जितने भी हमारे कलाकार, जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे मैं यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में एटीट्यूड को अपने पर्दे पर रखना, लेकिन अपने एटीट्यूड को, अच्छे नेचर को दुनिया के सामने रखना, एटीट्यूड के साथ काम करना, बट जिंदगी को एटीट्यूड के साथ मत जीना। रीजन की एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा। इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड अपने काम में रखिए। तो जे तरीके से गाना और बंद कइल जाता, स्ट्राइक मारल जाता, ओकरा बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लावल जाला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं। तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? लोकल ट्रेन ना जरावल जाला, राजधानी जरावल जाला। जिंदगी में एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, मुझे करना आता है। कौन मेरे गाने को ब्लॉक कर रहा है, कौन मुझे डैमेज करना चाहता है। मैं लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर जूठा धो के मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जब मेरे पास कुछ औकात मेरी नहीं थी, मुझे 2 रुपये की औकात नहीं थी, तो मैं आज आपके सामने, आप जैसे बड़े भाइयों के सामने, इतनी सारे हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, इतने सारे टैलेंटों के सामने मैं कुछ कह रहा हूँ। जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक हूँ मैं। और वो साम्राज्य क्या है? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद। उस समय सिर्फ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हुआ करते थे, और मैं आज तो मुझे लगता है जी अरबों में मेरे माँ बाप हैं, अरबों में मेरे भाई हैं, अरबों में मेरी माँ है, अरबों में मेरी बहन है। तो इतने सारे परिवार के एक बेटे को इतना तकलीफ कोई कितना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है मेरे साथ। खेसारी भैया, आप लाइव आके कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, कौन है इन सब के पीछे? अभी तो मीडिया का काम है पता करना, यह हमें पता करके बताएं। जिंदगी में देखिए, एक बात बताएं आपसे, जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो आगे बढ़ने का कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन पीछे आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रीज़न उससे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता वो तय करता है उसको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में क्या क्या कष्ट होने वाली है। अगर आपको अपने उन्नति के रास्ते पता चल जाए कि यहाँ ये कष्ट होगी, वो कष्ट होगी, तो उस कष्ट से इंसान घबरा के अपने आप को हथियार डाल देगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उतरते हैं ना जब हमें नीचा गिराया जाता है तो उसमें भी अपने ही हाथ होते हैं। न तो का बढ़िया के राम जी के गद्दी होता है, बे मतलब करमाइए उनका के बौन भेज देली। तो जिंदगी में जब भगवान राम को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ी तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं। तो मति के गति रति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है भगवान का नाम लेना। एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साथ के कि हरे कोट अपराध। भगवान का नाम एक बार नाम से ले लीजिए। और मेरे लिए मेरा ईश्वर अगर कोई है तो मेरी जनता है। और मैं हमेशा उठता हूँ ना तो एक तस्वीर है मेरी एक शो की, हमेशा अपने सिरहाने लगा के रखता हूँ कि मेरी शुरू में वो सिर्फ भीड़ नज़र आती है, उसके बाद मैं अपने आप ऊर्जा में आ जाता हूँ। मेरे एक गाने क्या, मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? कितना ब्लॉक करेंगे आप करके देखिए। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, मेरे गानों को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ब्लॉक कर रहे हैं आप। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है, जब ये कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहाँ तक पहुँचा। आज तो मुझे लगता है कि तो सारेगामा को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेचकर, मजदूरी करके, मेहनत करके, गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया और कमा के, और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई।
तो हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारे गमा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को ख़त्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज़्यादा गाना दे चुका हूँ मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वो पढ़ा लिखल ना है, हम भाईचारा के हीरो बन गए। हम क्या करें, हमारे क्या गलती तो भाई हमें। अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भैंस चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया, तो ठीक है ना। और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते थे हीरो रहस, के चाहते थे खाली करेगा ना बाजी? नहीं, जिंदगी में हर आदमी, जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज़्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज़्यादा बड़ा हो जाए? नहीं ना, हर आदमी का एक। लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपने मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते।